Hello there, Assalamualaikum and ahlan wa sahlan, marhaba ji, ayanu bakhair agle, and very good morning to all of you. Well, Janab, this is me, none other than Chubby and Crispy, live and loud. Hori and Hori Aisha Malik आपके साथ, आपका हमारा साथ रहता है every Monday to Saturday, सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक, and the show is called Talk of the Town. So today is Thursday और आज हो चुकी है 25 तारीख जनवरी की और 11:16 ऑन द डायल. इस वक्त अगर आपने जस्ट ट्यून इन किया है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत सारे ऐसे मेरे लिसनर्स हैं जो बहुत पंक्चुअल हैं, रेगुलर शो सुनते हैं, रेगुलर मुझे फॉलो करते हैं और डीएम की सूरत में फीडबैक देते रहते हैं. सो बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगैन. वेल जनाब, आज फॉग तो उस तरह से नहीं है, मौसम थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि इस वीक में इस्लामाबाद में तो खैर फोरकास्ट में था कि बारिश हो जाए, लेकिन चूंकि आपको पता है कि फ्राइडे को मैंने बताया था आपको कि नमाज इस्तिस्का जो है वो नमाज जुमा के बाद अदा की जाएगी ताकि अल्लाह ताला बाराने रहमत बरसा दे और ये जो सिचुएशन अब जाहिर सी बात है बारिश ना होने की वजह से क्रिएट हुई है, सो वो बेहतर हो सके इंशाल्लाह. सो दुआ तो है कि बारिश हो जाएगी, लेकिन देखते हैं कि दुआएं किस हद तक रंग लेके आती हैं. वैसे तो दुआ का बहुत बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि आपकी जिंदगियों पे असर होता है. बहुत सारी चीजें जो अल्लाह की तरफ से हो जाती हैं, बट कुछ चीजों का जो है वो अल्लाह ताला हमें देते हैं दुआ में कि हम दुआ मांगे. यानी अल्लाह ताला को हमारी कितनी ज्यादा अजीज है, पसंद है कि वो कहता है कि दुआ मांगो मैं तुम्हें अता करूंगा. तो डेफिनेटली अगर हम सच्चे दिल से दुआ मांगेंगे कि अल्लाह करे कि बारिश हो जाए, जो सिचुएशन, जाहिर सी बात है अल्लाह ताला से ज्यादा तो बंदों को कोई नहीं प्यार करता, तो बस अल्लाह ताला कभी आजमा लेता है अपने बंदों को. कभी कभी हम अपनी ही हरकतों की वजह से ऐसी मुश्किल में आ जाते हैं कि फिर समझ नहीं आ रहा होता कि वापसी किस तरफ से होगी, लेकिन वापसी का रास्ता आसान है, ट्रस्ट मी. अगर हम ये समझ लें कि वापसी जो उसने बताया है उस पे अगर चल के देखें तो वापसी का रास्ता आसान भी है और उसमें फलाह भी है, ट्रस्ट मी. सो होपफुली बात को जरूर अंडरस्टैंड करेंगे. और आज के दिन में एक तो चीज जो कि मुझे बहुत अमेजिंग लगी आप सब लोगों की, जो मुझे सुनते हैं वो हमेशा मुझे ये बात बहुत ज्यादा दिल से करते हैं कि जब भी आप नोट पे बात करती हैं तो हमें लगता है कि वो आप हमारे साथ कनेक्ट हो रही हैं. तो बिल्कुल जब मैं आप सब लोगों से बात कर रही होती हूँ, मुझे पता है कि आप सब लोग सुन रहे हैं, तभी मैं इस तरह की बात करती हूँ. सो आई एम श्योर कि आपने आज भी पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव नोट के साथ अपनी मॉर्निंग का स्टार्ट किया होगा. वैसे तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नेगेटिव थॉट ना भी सोचे तो उनको नेगेटिव थॉट्स आ जाती हैं. उनकी सराउंडिंग कुछ ऐसी होती है कि वो ना भी चाहें तो नेगेटिविटी उनको अपनी लपेट में ले लेती है. लेकिन अगर आप ट्राई करें तो ट्रस्ट मी, पॉजिटिव रहने में कोई पैसे नहीं लगते, कोई दिक्कत नहीं है और कोई मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है. अगर आप चाहें तो आप पॉजिटिव रह सकते हैं, चाहें तो अपनी जिंदगी में पॉजिटिव एलिमेंट को प्रोमिनेंट रख सकते हैं. बट उसके लिए कोशिश इज मस्ट, और कोशिश के बिना तो कुछ भी नहीं होता. जिस तरह अभी मैं कोशिश करूंगी कि आपको एंटरटेन करूं, तो होपफुली ये मेरी कोशिश कामयाब भी रहेगी. सो बाय द वे, अभी जुनून को प्ले करेंगे, ऑलरेडी हम उनको प्ले कर चुके हैं और इस गाने के बाद आपको ज्वाइन करेंगे और बताएंगे कि आज क्या कुछ लवाज़मात है. और बाय द वे आज मेरे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट भी है जो कि आपके साथ मुझे शेयर करनी है, और वो किस हवाले से है, वो स्पेशली जो कार एंथुजियास्ट हैं उनके हवाले से है. सो आई एम श्योर कि आप अगर मेरे साथ हैं तो आप फिर मेरे साथ ही बने रहेंगे ताकि मैं जो अपडेट आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो आप सुन सकें और उसकी वजह से हो सकता है आपको कोई फायदा पहुंच जाए. सो फिलहाल इस गाने के बाद करते हैं आपको ज्वाइन. बहुत सारी हो गई हैं बातें कभी कभी कुछ टाइम में बातों को ब्रेक भी लगानी जरूरी हो जाती है, लेकिन ये अलग बात है कि जब कोई काम की जरूरी हो तो उसको चलते रहना चाहिए. सो बाय द वे
आप में से बहुत सारे लोग जो फीडबैक देना चाहते हैं सो वो फीडबैक दे सकते हैं 4471 पर, या फिर आप एक और भी काम कर सकते हैं, डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं आयशा मालिक ऑफिशियल से, ISHAMALIK ऑफिशियल. Alright, more music. Let's start to welcome back once again. Well, जनाब, अगर आपकी सराउंडिंग में कुछ ऐसे लोग हैं जो मतलब अगर आपके किसी एक्ट की वजह से खुश हो सकते हैं या किसी एक बात की वजह से उनका दिन बन सकता है, तो इससे बड़ी नेकी और क्या होगी. क्योंकि अचानक से किसी को खुश कर देना, अचानक से किसी के लिए कुछ ऐसा कर देना जिससे उसका मूड अच्छा हो जाए, जिससे उसका दिन बन जाए, तो मेरा ख्याल है ये एक बहुत ही नेकी का काम है. सो आई एम श्योर कि आप ऐसी चीजें जरूर करते होंगे जिसमें आप अपना तो ख्याल रखते ही हैं, बट यू नो अपनी जो सराउंडिंग है, अपने आसपास के जो लोग हैं, उनका भी खास तौर पे ख्याल रखते होंगे. सो बाय द वे, अभी एक और ट्रैक प्ले करूंगी और इस गाने के बाद कुछ जरा आज के प्रोग्राम के बारे में बातचीत करेंगे कि क्या कुछ है आपको बताने के लिए. वेल, वो लोग जो चाय बहुत शौक से पीते हैं, सो इस हवाले से एक रिसर्च भी है जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगी आगे चल के. वैसे तो चाय में अगर चाय ना हो तो फिर उसका कोई फायदा नहीं, लेकिन चाय के वैसे बेशुमार फवायद हैं, बट वही बात, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड. अगर आप किसी भी चीज में ज्यादती करेंगे या किसी रिश्ते के साथ ज्यादती करेंगे तो वो आपको उल्टा पड़ जाएगा. तो बहरहाल अगर बैलेंस रखना जानते, बैलेंस के साथ किसी भी चीज को लेकर चलेंगे तो वो आपको फायदा ही देगी. सो बाय द वे, अभी एक ट्रैक इन द वॉइस ऑफ इमरान खान प्ले करेंगे. इसके बाद आज के प्रोग्राम का लाइन अप करूंगी शेयर. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. Alright, welcome back once again. Well, जनाब, इस गाने की बहुत धूम है और इनफैक्ट कल मैंने एक्चुअली इस गाने की वीडियो भी लगाई थी, बट पता नहीं इंस्टाग्राम को क्या हुआ कि उसने कुछ रीजन्स में इसको बैन किया, लेकिन चले इट्स ओके. बहरहाल मुल्क के बारे में कर लेते हैं थोड़ी सी. सो मुल्क में तेल और गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त होने का इम्कान है. अभी दरियाफ्त हुए नहीं है और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के लिए नो लिफ्ट का बोर्ड लग गया. कहां पर? ओके, सो कैंगरूज को कोविड-19 ने घेर लिया. कैमरन ग्रीन भी वायरस में मुब्तला. ओके, और जनाब ऋतिक रोशन की जो एक मूवी है पाकिस्तान के खिलाफ, वैसे वो कर क्या सकते हैं, यही कर सकते हैं ना, पाकिस्तान का वो इमेज दिखाएं जो है नहीं. सो फाइटर उनकी मूवी है जिस पर खलीजी ममालिक में पाबंदी आयद की गई है. पाकिस्तान में भी डेफिनेटली पाबंदी तो है, लेकिन खलीजी ममालिक में भी पाबंदी आयद कर दी गई है. और फेसबुक के हवाले से एक नई अपडेट है कि फेसबुक पर नई जो एक चीज जिसका इंकिशाफ हुआ है, जिसमें एक्चुअली बहुत ज्यादा लोग उसके जद में आके अपने अकाउंट्स से हाथ धो बैठे हैं. सो इस हवाले से जरा आगे चल के बात होगी. और टेलीग्राम में वीडियो और ऑडियो मैसेजेस के लिए व्यू वंस फीचर मुतारिफ हो चुका है. ये बेसिकली व्हाट्सएप का फीचर था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सो व्हाट्सएप में नहीं बल्कि इंस्टाग्राम का ये फीचर था व्यू वंस का. उसके बाद इसको व्हाट्सएप ने पिक किया और अब मेरा ख्याल है कि हर जो नई सोशल ऐप है या पुरानी सोशल ऐप है उसमें इस तरह के फीचर्स जो है वो अब आ रहे हैं जो ऑलरेडी प्रैक्टिस हो चुके हैं. पहले एक वक्त था जब लोग वीडियो कॉल्स के लिए सिर्फ स्काइप का इस्तेमाल करते थे, और अब अगर देखा जाए तो हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपको ये फीचर दे रहा है और आपको ये सहूलत मिल रही है. सो मतलब जितना ज्यादा हम वक्त में तब्दीली देख रहे हैं उतना ही ज्यादा चीजें जो है ना वो आम हो रही हैं. और जब चीजें आम होना शुरू हो जाती हैं ना, उनकी अहमियत उस तरह की नहीं रहती जिस तरह की होनी चाहिए. सो जब कुछ चीजें रेयर रहती हैं सो उनकी वैल्यू भी रहती है. और इसी तरह इंसानों के साथ भी मामला है कि अगर इंसान अपनी वैल्यू जो है वो खुद नहीं करेगा तो लोग भी उसकी वैल्यू नहीं करेंगे और लोग भी उसको फॉर ग्रांटेड ले लेंगे. लिहाजा वो जो हम सेल्फ लव की बात करते हैं ना, वो इसी वजह से होती है कि अगर आप सेल्फ लव को अंडरस्टैंड करते हैं कि सेल्फ लव के साथ
आप अपनी चीजों को पहले खुद बेहतर करें और बाद में आप ये सोचें कि उससे दूसरों को भी फायदा हो, मेरा ख्याल है वो ज्यादा बेहतर अप्रोच हो सकती है, ना कि ये कि आप दूसरों के साथ भला करते रहें और फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि आपकी खुद की ही बैंड बच जाएगी, क्योंकि दूसरों का फायदा हो जाएगा जब तो लोग आपको क्या किसी खाते में रखेंगे, बिल्कुल भी नहीं। एनीहाउ, इसी नोट के साथ अभी लेकर चलूंगी आपको टुवर्ड्स दिस नंबर, जिसका मेरा ख्याल है ये वर्जन बहुत ज्यादा लोगों ने पसंद किया है। सो इस गाने को सुनने के बाद आपको करेंगे ज्वाइन, और एक मेरे पास इंपॉर्टेंट अपडेट भी है, सो उसके लिए रहेगा मेरे साथ। सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन। ओहो, बेगानी शादी पे अब्दुल्ला दीवाना हो गया। ऑलराइट, वेल, आजकल चूंकि शादियों का सीजन भी है और शादियों के सीजन की वजह से बहुत सारी चीजें आपको ऑब्जर्व करने को भी मिलती हैं, एंड आई एम श्योर कि ऐसा कोई खास एक्सपीरियंस अगर हुआ है आपके साथ तो वो कोई बहुत ज्यादा अनप्लेजेंट नहीं है, बल्कि प्लेजेंट ही होगा, क्योंकि अक्सर औकात शादियों पे एक चीज बहुत ज्यादा कॉमन होती है, वो ये कि आपका कोई एक खास रिश्तेदार होता है जिसकी आपको मिन्नत करनी पड़ती है और आपको उसको मनाना पड़ता है, और उसके बाद कहीं जाके पता चलता है कि वो अच्छा मनाने के बाद भी बात वहीं की वहीं है। सो जनाब, ये तो कुछ शादियों का हाल अहवाल रहता ही है। मुझे लगता है ये हर सीजन में ऐसे ही है, जब भी जिस भी जगह शादी कहीं हो रही होती है, स्पेशली देसी वेडिंग की बात अगर करें, तो ये मुझे लगता है कि जरूरी बात है कि आपका कोई ना कोई एक रिश्तेदार ऐसा होता है कि जिसके बारे में आपको थोड़ी सी मेहनत दरकार होती है। शादी कम, बल्कि आपको परेशानी ज्यादा लगती है कि यार चलो शादी है, अब ये भी करना पड़ेगा, वो भी करना पड़ेगा। खैर, मुझे वैसे समझ नहीं आती लोग ऐसा क्यों कर लेते हैं, और लोगों से आखिर ऐसा कैसे हो जाता है, क्योंकि अगर आप किसी की खुशी में खुश होके नहीं शरीक हो सकते तो फिर शायद कोई ऐसा मामला नहीं बनता कि आप उनकी शादी को भी उस तरह से अटेंड करें। सो आप बाइकआउट कर दें, डायरेक्टली बाइकआउट कर दें, ना कि आप इस इंतजार में हो कि कोई मिन्नत तरला समाजत आपकी करे और आप फिर उस शादी पे जाएं और फिर बात पे ताने भी हों और फिर जाके कहीं आप ये देखें कि आपकी वजह से उनकी शादी जो है वो हो सकती है, अदरवाइज शादी का मामला नहीं हो सकता। खैर जनाब, अभी एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है जिसके बारे में मुझे बात करनी थी, और स्पेशली वो लोग जो इस वक्त फैसलाबाद में सुन रहे हैं। आई एम श्योर कि मेरा एफएम के सिग्नल्स आप तक पहुंच रहे होंगे। सो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरा एफएम को बड़े गौर से सुनते हैं, और कभी कभी कुछ ऐसी काम की बातें मैं आपको बता देती हूँ कि आपका दिन क्या आपका पूरा साल बन जाता है। सो अभी जो मेरे पास न्यूज है वो ये है कि आपको जैसा कि पता है कि पार्क व्हील्स हमेशा बहुत सारे लोगों को खुश करता है, हर साल कुछ ना कुछ ऐसा कर देता है, बल्कि मैं समझती हूँ कि उनके डिफरेंट इवेंट्स होते हैं डिफरेंट सिटीज में। सो उन इवेंट्स को लेके वो बहुत ज्यादा मेहनत भी करता है। एक्चुअली मुझे उनका इंटरव्यू करने का भी इत्तेफाक हुआ जो इस चीज को मैनेज करते हैं। सो अब फैसलाबाद के जो लोग हैं वो जरा अलर्ट हो जाएं, क्योंकि फैसलाबादियों के लिए खुशखबरी ये है कि पाकिस्तान की मशहूर पार्क व्हील्स फैसलाबाद में आपके लिए एक धमाकेदार कार मेला लेकर आ रहा है। इस मेगा इवेंट में आपको हर तरह की गाड़ियां देखने का मौका मिलेगा, लेकिन ये जो कार मेला है इसकी खास बात ये है कि ये बेचने वालों के लिए नहीं है बल्कि खरीदने वालों के लिए है। अगर आप कार खरीदना चाहते हैं तो आप इस जबरदस्ती गोल्डन अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। सो अगर आप अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं तो यहां आपको 1000 किस्म के बायर्स मिलेंगे, और अगर आप एक नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो आपके पास हर तरह की ऑप्शंस होंगी। सो इसके अलावा पार्क व्हील्स इंस्पेक्शन सर्विस और कार केयर प्रोडक्ट्स जो कि बहुत ज्यादा महंगी आती हैं उन पर भी स्पेशल डिस्काउंट आपको दे रहा है। सो अगर आप कार लवर हैं और चाहते हैं कि एक दिन कार्स के साथ गुजार सकें, सो आप जरूर इस कार मेला में शिरकत कीजिए, और ये जबरदस्त सा मौका जो है वो आपको मिलने वाला है on 28th of January 2024 Sunday from 10 a.m. to 5 p.m. और
गटवाला कमर्शियल हब में 28 जनवरी को चूंकि ये कार मेला का एहतमाम किया जा रहा है और टाइम मैंने आपको बता दिया है. इन केस आपको टाइम का नहीं याद तो दोबारा से बता देती हूँ. सुबह 10 बजे संडे को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ये कार मेला आप एंजॉय कर सकते हैं गटवाला कमर्शियल हब में. और ये जबरदस्त सा और एक यादगार सा दिन आपके लिए बन सकता है अगर आप इस दिन में कार्स के साथ अपना टाइम स्पेंड करें. सो बहुत सारे लोग बहुत तरह तरह की कार्स का शौक रखते हैं. सो अगर आप भी कार लवर्स हैं तो मेरा ख्याल है कि ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है. सो इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें और मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये कार मेला कैसा लगा. चूंकि रेडियो पार्टनर है मेरा FM 107.4. आई एम श्योर कि इस मौके पर आप जरूर मुझे अपडेट करेंगे कि आपको इस कार मेला में क्या चीज सबसे ज्यादा अट्रैक्ट की है. सो इसके लिए मैं मुंतजिर रहूंगी. सो बाय द वे अभी मेरे पास एक और जबरदस्त ट्रैक इस गाने के बाद करेंगे आपको ज्वाइन. और अभी एक्चुअली हमारे पास ब्रेक का वक्त भी होने वाला है. सो ब्रेक के बाद कुछ प्रोग्राम के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे और कुछ बेहतरीन किस्म की बातें जो कि अभी बाकी हैं वो शेयर होती रहेंगी आपके साथ थ्रू आउट द शो. फिलहाल एक जबरदस्त नंबर. Alright, welcome back once again. प्रोग्राम का सेकेंड हाफ आप सब लोगों को एक बार फिर से ज्वाइन कर रही हूँ. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू मेरा FM. वेल जनाब, पंजाब KP और बालाई सिंध के इलाके आज भी शदीद धुंध की लपेट में हैं और विजिबिलिटी का अगर हम देखते हैं तो विजिबिलिटी बहुत बहुत कम है. मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात पर बंद हैं. एक्चुअली बहुत सारे लोग जो हैं वो इस चीज को शायद अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे कि यार जब रोड्स बंद होते हैं ड्यू टू फॉग, सो उस सिचुएशन में अगर ट्रैवल ना किया जाए तो वो ज्यादा एक बेहतर अप्रोच रहती है. बट ठीक है, काम की मजबूरी के तहत आप ट्रैवल कर सकते हैं लेकिन फिर भी एहतियात ज्यादा बेहतर है. सो कुछ जरा मौसम का हाल भी देख लेते हैं, वेदर अपडेट क्या कहती है. और बाय द वे नेक्स्ट वीक जो है उसमें बारिशें हैं. इस्लामाबाद में तो बारिश आ रही है बट अल्लाह करे कि लाहौर में भी बारिश हो जाए और मुल्क के जहां जहां जिन जिन हिस्सों में बारिश नहीं हुई सो वहां पर अल्लाह ताला अपनी रहमत की बरसात कर दे ताकि लोगों को जो परेशानी दरकार हो रही है या फेस करनी पड़ रही है सो उससे वो निकल सकें. सो बाय द वे इस्लामाबाद में 10 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 12, मिनिमम 7 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 57%. लाहौर में 7 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 11, मिनिमम 7 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 95%. और सियालकोट में 9 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 12, मिनिमम 9 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 81%. और बाय द वे क्लाउडी वेदर. सो धूप का नाम निशान नहीं है लाहौर में. तो खैर बड़े अरसे से हम प्रॉपर जो धूप है वो नहीं ऑब्जर्व कर सके, लेकिन अल्लाह करे कि जरा अच्छी धूप, कड़क धूप निकल आए. और कड़क धूप में वैसे ही सर्दी की जो एक सौगात है कीनू, मौसमी, माल्टे, सो उनको खाने का भी एक अलग ही मजा है. आई एम श्योर कि आप भी इस चीज को एंजॉय करते होंगे. सो बाय द वे ये तो कुछ मौसम की सूरत हाल हो गई जो कि आपको पता होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ जरा कुछ बात कर लेते हैं. धुंध की वजह से कितनी परवाजें मनसूख हुई हैं. तकरीबन आज भी 23 परवाजें जो है वो मनसूख और 3 मुंतकिल हुई हैं दूसरे एयरपोर्ट्स पर. ओके. और स्कूल या कॉलेज बंद करने की कोई हिदायत फिलहाल नहीं है क्योंकि मौसम ऐसा है. और ये सुनने में आ रहा था कि शायद दोबारा से स्कूल कॉलेजेस बंद हो जाएं क्योंकि निमोनिया का भी बहुत ज्यादा मसला जो है वो खराब है. बहुत ज्यादा बच्चे मुतासिर हो रहे हैं इसकी वजह से भी. सो जाहिर सी बात है सेहत से बढ़ के तो कुछ नहीं है और स्पेशली बच्चों की सेहत से बढ़ के तो कोई चीज नहीं है क्योंकि जब बच्चे तकलीफ में ऑटोमेटिकली सब लोग तकलीफ में होते हैं. सो अभी फिलहाल IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा है कि स्कूल या कॉलेज बंद करने की कोई हिदायत नहीं है और ना कोई इस हवाले से सिक्योरिटी थ्रेट है. कुछ न्यूज ऐसी आती हैं जो
फेक होती हैं और उनका कोई सिर पैर नहीं होता. हम लोग ऐसी खबरों पर कान धरते हैं कि जिनका कोई जवाब नहीं होता. लिहाजा कभी कभी सोशल मीडिया जो है ना वो ऐसे ऐसे स्टंट्स खेल जाता है कि हमारी अकल दंग रह जाती है कि यार ये क्या हुआ. सो बाय द वे इस हवाले से भी खबरें आ रही थी कि मौसम अभी साजगार नहीं है, तो छोटे बच्चों के लिए अभी स्कूल जो है वो दोबारा से बंद हो जाए, मे बी ये चीज कही जा रही थी. लेकिन इस हवाले से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया. बट इसके साथ साथ एक और भी न्यूज चल रही थी कि सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं स्कूल कॉलेजेस को. सो ये कंप्लीटली एक फेक न्यूज है और इस पर ये कहा जा रहा है आईजी पंजाब की जानिब से कि आप ऐसी खबरों पर कान न धरें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि पुलिस जो है वो इस हवाले से भरपूर सिक्योरिटी फराहम कर रही है. और सोशल मीडिया जो है वो जरा ऐसे स्टंट्स जब खेलता है तो फिर इसका खमियाजा भी उसको भुगतना पड़ता है. आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग जो है वो इस चीज को अंडरस्टैंड करते होंगे कि किस वक्त किस तरह की न्यूज जो है उसको सुनना है और उसको वेरीफाई करके सुनना है. ये नहीं कि अच्छा कोई एक न्यूज आ गई है तो उसको आप जनाब सुन लें और फिर परेशान हो जाएं. सो ऐसा नहीं करना कि आप परेशान हो जाएं, बल्कि पहले आप न्यूज को वेरीफाई करें, देन आप उस पर कोई अमल दरामद करें. सो फिलहाल अभी एक और ट्रैक बल्कि OST है और मेरे प्रोग्राम में तो आप बाय द वे पहली दफा सुन रहे हैं, तो आई एम श्योर आपको पसंद आएगा. सो फिलहाल इस गाने की बात करेंगे, आपको जॉइन कुछ बात करेंगे उन लोगों के हवाले से जो चाय के बहुत ज्यादा शौकीन हैं. वैसे तो अक्सर औकात चाय, कॉफी या ग्रीन टी के बारे में मैं बात करती रहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग इस वक्त शो सुनने के साथ साथ चाय का भी एहतमाम करते हैं. तो आई एम श्योर अगर आपने चाय पानी का एहतमाम किया है तो मेरे साथ रहिए, क्योंकि आगे चल के हम इस पर बात करने वाले हैं. फिलहाल एक जबरदस्त ट्रैक और कुछ मजीद अपडेट्स करेंगे शेयर, बट राइट आफ्टर दिस नंबर. Alright, welcome back once again. Well, जनाब कभी कभी हम किसी के साथ इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, किसी को इतना वैल्यू करना शुरू हो जाते हैं कि हम खुद को डी वैल्यू कर देते हैं. और अभी एक्चुअली मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी कि सेल्फ लव बहुत ज्यादा जरूरी है. इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपको सिर्फ अपनी जात नजर आती है, बल्कि आप सेल्फ लव इस तरह से भी इस चीज को बल्कि कंसिडर कर सकते हैं कि जब आप अपने आप को एक्नॉलेज करते हैं, अपनी जो बेहतरीन बातें हैं, हर बंदे में फ्लॉज तो होते हैं, बट जो आपके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं अगर आप उनको एक्नॉलेज करते हैं तो मेरा ख्याल है कि आपको पता होता है कि जो आप डिसीजंस ले रहे हैं लाइफ में वो सही हैं और उन पे अगर आप कायम रहें तो और ज्यादा बेहतर बात है. कभी कभी हमें अपने ही डिसीजंस को बेहतर करने के लिए या उनको लोगों तक ही नहीं बल्कि अपनी जात की हद तक भी बेहतर रखने के लिए जरूरत पड़ती है कि हम इस चीज को एक्नॉलेज करें कि जो हमने किया है वो बेहतर है. उसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप अपनी जात से ही नहीं निकल रहे, बल्कि इसमें ये एलिमेंट भी है कि जब आप अपनी चीजें खुद एक्नॉलेज नहीं करते तो लोग भी एक्नॉलेज नहीं करते और तो समहाउ इसका आपको खमियाजा भुगतना पड़ सकता है. बट कभी कभी कुछ गलतियों से इंसान सीख लेता है और कुछ गलतियां जब बार बार होती हैं तो वो मेरा ख्याल है नेचर का हिस्सा होती है वो चीज. अगर आप सपोज बहुत ज्यादा काइंड हैं और हमेशा आपकी जो काइंडनेस है उसी की वजह से आपको धोखा मिलता है या उसी की वजह से आप डिच होते हैं लोगों से, तो ये कोई गलत बात नहीं है, बल्कि ये आपका एक मैं समझती हूँ कि आपकी पर्सनालिटी का एक बहुत ही अमेजिंग एस्पेक्ट है कि अगर आप काइंड हैं. लेकिन यहां पर मैं छोटी सी एक बात जरूर ऐड करना चाहूंगी कि जरूरी नहीं कि हमेशा आप काइंड रहें, जरूरी नहीं कि आप जिस इंसान के साथ किसी भी तरह का रिलेशनशिप शेयर करें, चाहे वो दोस्ती का है, चाहे वो स्पाउस का है, चाहे वो कोई भी किसी भी तरह का रिलेशनशिप है, सो उसमें जरूरी नहीं कि आप कंपैशनेट हो, जरूरी नहीं कि आप काइंड हो. कभी कभी आप अपनी वो साइड भी दिखा सकते हैं जो शायद लोग एक्सपेक्ट नहीं करते और उसी सिचुएशन में फिर आपको समझ आ जाएगी कि ये इंसान आपको कितना बर्दाश्त कर सकता है या किस हद तक आपके साथ जा सकता है. सो इससे एक तो आपको लोगों के नेचर का भी पता चल सकता है कि आपका वर्ष जो है उसमें लोग आपको कैसे ट्रीट करते हैं, या फिर
जब आप सिर्फ अपने आप को सामने रखते हैं, उस सिचुएशन में लोगों का रद्द-ए-अमल कैसा रहता है. सो ये चीज आपको हेल्प आउट कर सकती है, सेल्फ लव एक्चुअली, कि लोग आपके साथ कैसा रहना चाहते हैं या किस तरह से आपको डील करना चाहते हैं. सो एक मैं समझती हूँ कि छोटा सा मशवरा ये है कि आप दूसरों से तो बहुत अनकंडीशनली प्यार करना जानते हैं और ये एक बड़ी अच्छी बात है, बल्कि पॉजिटिव एस्पेक्ट है, बट कभी कभी अपने आप को भी थोड़ा प्रायोरिटी पे रखें. फिर आपको अंदाजा होगा कि ये जो प्रायोरिटी गेम है ये किस कलर गेम चेंजर है आपकी लाइफ में, ये कितना वाइटल रोल प्ले कर सकती है कुछ बेहतर चीजों के लिए. सो ट्राई दिस और उसके बाद फिर मुझे जरूर बताइएगा कि आप का जो लोगों के साथ एक इंटरैक्शन है वो कैसा रहा और लोगों ने आपको कैसे डील किया. आई एम श्योर बेहतर ही डील करेंगे. अगर नहीं भी करेंगे तो आपको कम से कम इतना तो पता है ना कि आपने क्या करना है. सो बाय द वे अभी कमर्शियल ब्रेक है, ब्रेक के बाद लौट कर आते हैं और करते हैं आपको ज्वाइन. Alright, welcome back once again. Well, जनाब, मैं अभी थोड़ी ही देर पहले बात करी थी चाय पानी के हवाले से. I'm sure कि आपने आज का चाय का कप तो पी लिया होगा, बट अगर आप इस बारे में नहीं जानते तो चले बता देती हूँ कि अगर आप रोजाना, कहा जाता है वैसे तो ज्यादती किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती, लेकिन अब एक रीसेंट रिसर्च हुई है जिसमें ये बात वाज़िह तौर पर बताई गई है कि अगर हैं अरसा दराज तक आप देखें और बड़े टिप टॉप होके लोगों को नजर आए, सो उसके लिए चाय का पीना बहुत ज्यादा जरूरी है. ये अलग बात है, बहुत सारे लोगों को चाय इतनी ज्यादा पसंद नहीं होगी, लेकिन चलें ट्राई तो कर सकते हैं आप. बाय द वे ब्लैक टी अगर आप ट्राई करें तो मेरा ख्याल है कि मिल्क टी से ज्यादा आपको टेस्टी लगेगी. और अगर आपने श्रीलंका की ब्लैक टी ट्राई की होगी, शायद कभी अगर जिंदगी में मौका मिला हो, तो आप फिर पाकिस्तानी चाय भूल जाएंगे. क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है और पर्सनली मुझे ब्लैक टी बहुत ज्यादा पसंद आई थी. सो बाय द वे रिसर्चर्स ये कहते हैं कि अगर आप ब्लैक टी या फिर ग्रीन टी का इस्तेमाल दिन में 2 से 3 बार करते हैं तो आप बुढ़ापे को जरा स्लो कर लेते हैं अपनी जिंदगी में. बुढ़ापा तो आना ही है और वो किसी भी कंडीशन में आएगा, चाहे आप जो मर्जी कर लें, चाहे जितने मर्जी स्किन ट्रीटमेंट करा लें, जितना मर्जी आप पैसा लगा लें कि आप सर्जरीज करा रहे हैं या आप इंजेक्शंस लगा रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, बट नेचुरली अगर आप एक चीज को डील करें तो वो मेरा ख्याल है कि ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स भी देती है. और बाय द वे मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जिन्होंने अपने फेस पे ऐसे ट्रीटमेंट्स करवाए हैं कि ट्रस्ट मी वो नजर आना शुरू हो जाते हैं. एक टाइम के बाद पता चलता है इनके फेस पे यहाँ पे भी हुआ है, यहाँ पे भी कुछ हुआ है, यहाँ पे भी कुछ हुआ है. मतलब वो चीज जो नेचुरल है उसकी कोई रीस नहीं हो सकती, राइट. सो अगर आप नेचुरल तरीके से ग्रेसफुली एज करना चाहते हैं तो उसके लिए ब्लैक टी का इस्तेमाल करें 1 से 2 बार. और चूंकि इसमें जो अज्जा पाए जाते हैं जिसको कि कहा जा रहा है कि ये सेहतमंद अज्जा हैं और ये आपको तवील मुद्दत तक एक्टिव रख सकते हैं, आपकी एज जो है वो जरा ज्यादा देर तक यंग रह सकती है. और ये भी कहा जाता है कि जो चाय पीने वाले लोग होते हैं वो अपनी आदत में भी बड़े पॉजिटिव होते हैं. मतलब पता नहीं बाय द वे जो कॉफी इस्तेमाल करते हैं बहुत ज्यादा, ये कॉफी पीते हैं, सो उनका क्या मतलब, वो बेचारे साइड पे हो जाएं किसी ऐसे कोने कुदरे में चले जाएं कि जहां पर शायद उनको कोई देख ना सके. क्योंकि पर्सनली आई लव कॉफी और वैसे भी जो कॉफी लवर्स होते हैं उनको चाय इतनी ज्यादा अपील नहीं करती, या जो चाय पसंद करते हैं वो इतना ज्यादा कॉफी की तरफ नहीं आते. सो ऐसे ही है. एनी हाउ ये भी कहा जाता है कि जो चाय ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा से मुराद 1 से 2 कप, इससे ज्यादा नहीं, राइट. सो जो चाय का इस्तेमाल करते हैं स्पेशली ब्लैक टी का, सो उनमें डायबिटीज और जो कल्बी अमराज हैं उनका खतरा कम हो जाता है.
राइट सो ये एक ऐसी चीज है जिसको आई एम श्योर कि आप जरूर ट्राई करेंगे कि कंट्रोल कर सकें और अपनी सेहत का ख्याल रखें. नॉर्मली मैं सेहत के बारे में इसलिए भी बात करती हूँ यार, सेहत से बढ़ के और कोई जिंदगी में चीज नहीं है. अगर आपकी सेहत अच्छी है तो आपको हर चीज को एक्सपीरियंस करने का बेहतर तरीके से मौका मिलता है. और बहुत सारे लोग जो है वो अगर जिंदगी में किसी न किसी एक चैलेंज से गुजरे हैं, स्पेशली हेल्थ के हवाले से, सो उनकी लाइफ वहीं पे स्टॉप्ड होती है. और फिर उनको देख के हमें अंदाजा होता है कि यार अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि हम जिस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं लोग इस तरह से नहीं हैं. और ट्रस्ट मी, हेल्थ के हवाले से अगर कोई भी चैलेंज है, किसी को भी कोई चैलेंज फेस करना पड़ रहा है, तो उसके लिए बहुत सारी दुआएं. मैं हमेशा दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला सबकी सेहत अच्छी रखे, क्योंकि अगर आपकी सेहत अच्छी है तो ट्रस्ट मी दुनिया में आप खुशकिस्मत इंसान है. और अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं है और आपको तो समहाउ कोई चैलेंज फेस करना पड़ रहा है, सो उसमें आप फील कर सकते हैं कि हेल्थ का जो चैलेंज है वो सारे चैलेंजेस एक तरफ और हेल्थ का चैलेंज एक तरफ, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि आपकी उस तरह से कोई केयर कर भी सकता है जिस तरह से रिक्वायर्ड है. सो अल्लाह ताला मोहताजी से बचा के रखे और अच्छी सेहत के साथ जिंदगी हो. जितनी भी जिंदगी है अल्लाह ताला बस उसमें सेहत के हवाले से कोई चैलेंज ना हमें फेस करना पड़े. इससे बेहतरीन कोई दुआ नहीं हो सकती, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी मदर भी जब हयात थी, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, सो वो भी हमेशा जब भी कभी बात करती थी वो चलते फिरते की बात करती थी कि अल्लाह ताला मुझे चलते फिरते ले जाना. और ट्रस्ट मी वो चलते फिरते इस दुनिया से गई. और लिटरली मुझे फील होता है कि ये जो चलते फिरते जाना और किसी की कोई मोहताजी ना होना, इससे बड़ी नेमत कोई नहीं है. और बस अल्लाह ताला से अपने लिए अच्छे और खैर की दुआ ही करते रहना चाहिए. सो बाय द वे अभी एक और ट्रैक और इस गाने के साथ ही बल्कि प्रोग्राम को वाइंड अप भी करेंगे. सो सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. Alright, welcome back once again. Well, अब इजाजत का वक्त है. उम्मीद है कि आपने आज का प्रोग्राम एंजॉय किया होगा. डेफिनेटली मुलाकात होगी अब आपकी मेरी कल सुबह 11 बजे. सो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में आइएगा. इंशाल्लाह मिलते हैं कल सुबह 11 बजे. टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान एंड खुदाए पामान. This is Mira FM 107.4.